हेलो स्टूडेंट। मैं अब नेक्स्ट चैप्टर जो हम ले रहे थे लास्ट टाइम उसमें से मैं बिजनेस सर्विस में से मैं आपको चालू कर रहा हूँ इंश्योरेंस। इससे पहले हम लोग ने बैंकिंग सब कंप्लीट कर दिया, टाइप्स ऑफ बैंक एंड फंक्शंस ऑफ बैंक। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंश्योरेंस। ओके, सॉरी फॉर लेक्चर नहीं ले पाया क्योंकि अभी आ रहा हूँ। नाउ आई एम टेकिंग योर लेक्चर ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस होता क्या है हम पढ़ेंगे मीनिंग। Insurance is the means of the protection from the financial loss. It is the forms of risk management. एक risk management है ये insurance. Primarily used to the hedge against the risk of the contingent or uncertain loss. Contingent मतलब जो अचानक से आता है, that is no. जो होना है that is a contingent, जो होता है like decided है उसको कंटीजेंट लॉस बोलते हैं। और जो अनसर्टन है, अनसर्टन मतलब होता है अचानक से आया हुआ कोई चीज बिना बताए, अनसर्टन लॉस को कवर करता है। इंश्योरेंस इज द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड। इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है इंश्योरेंस कंपनी के बीच में और इंश्योर्ड, जो कस्टमर होता है उसको इंश्योर्ड बोलते हैं और जो कंपनी होता है उसको इंश्योरर, लास्ट में ER लगता है और कस्टमर में लास्ट में ED लगता है, इंश्योरर and insured. Okay, whereby the insurer agree to the compensate the insured against the loss. The insured has to pay the certain fixed sum of money timely basis to the insurer. यहाँ पे जो insured होता है, जो कस्टमर होता है उसको टाइम टू टाइम प्रीमियम पे करना रहता है, प्रीमियम पे करना रहता है इंश्योरर को, कंपनी को। तो प्रीमियम पे करेगा तो यहाँ पे अगर कुछ सर्टन लॉस हो जाता है या अनसर्टन लॉस हो जाता है तो उस समय यहाँ पे जो प्रीमियम दिया जाता है कस्टमर क्लाइंट द्वारा उसको उसकी भरपाई मिलती है, कंपनसेट मिलता है किसी भी चीज़ को लेके। ये था इंश्योरेंस का मीनिंग। यहाँ पे 3 टाइप के इंश्योरेंस पढ़ेंगे हम लोग, लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस एंड मरीन इंश्योरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों में से बोर्ड एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। उसको चालू करने से पहले मैं आपको छोटे छोटे चीज़ों के बारे में बता देता हूँ। पहला चीज़ है टर्म्स के बारे में बताता हूँ। पहला आता है इंश्योर्ड। इंश्योर्ड पेज नंबर बोर्ड एग्जाम के टेक्स्ट बुक में गवर्नमेंट 67। इंश्योर्ड, इंश्योर्ड मतलब होता है कस्टमर। ओके, अभी इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे। द पर्सन हु इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द सर्टन लॉस इंश्योर्ड इज नोन एज द अश्योर्ड इन द केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। ओके, जिसको कंपनी प्रोटेक्शन देती है, लॉस से बचाती है, उसको इंश्योर्ड या फिर अश्योर्ड, ASSURED, अश्योर्ड कहा जाता है। ये लाइफ इंश्योरेंस के केस में आता है। ही इज द पॉलिसी होल्डर, इसको पॉलिसी होल्डर, बीमा धारक कहा जाता है इंश्योर्ड को। ओके, सेकेंड आता है इंश्योरर। इंश्योरर क्या होता है स्टूडेंट? द फर्म्स और पर्सन हु एग्री टू द कंपनसेट द इंश्योर्ड अगेंस्ट द लॉस फॉर द कंसिडरेशन। यहाँ पे एक फर्म है, कंपनी है जो एक पर्सन को उसके लॉस की भरपाई देती है कंसिडरेशन से। कंसिडरेशन मीन्स व्हाट? दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो टर्म्स एंड कंडीशन थे उसको समझ के लॉस की भरपाई मिलती है। मतलब रूल्स और रेगुलेशन आप बोल सकते हो, टर्म्स एंड कंडीशन, कि आप ऐसा होगा आपके साथ में तो अब हम आपको लॉस की भरपाई देंगे, तो उसको बोलते हैं कंसिडरेशन, समझ के। ओके, इंश्योरर इज insurer is known as assured in case of the life insurance contract because he is the bound to get the sum assured on the maturity of the policy, or the nominee will get the sum assured on the date of the policy holder. यहाँ पे एक नॉमिनी होती है जो इंश्योर्ड होता है, जो अश्योर्ड होता है, जो कस्टमर होता है, जो पॉलिसी होल्डर होता है। अगर वो जिंदा रहेगा तो उसको उसकी पॉलिसी की भरपाई मिलती है, या फिर उसको कुछ हो जाता है उसके जगह पे नॉमिनी, वारिसदार जो भी रहेगा उसको उसकी पूरी पैसे मिल जाते हैं। दैट इज द कंपनसेशन एंड कंपनसेट बाय द इंश्योरर टू द इंश्योर्ड। ओके, इसके बाद में आता है प्रीमियम। ये प्रीमियम क्या होता है? यहाँ पे एक इंश्योरेंस कंपनी है और एक क्लाइंट है, पॉलिसी होल्डर है, इंश्योर्ड है। वो महीने का, 6 महीने का या साल का प्रीमियम पर पे करता है कंपनी को। आप उसके नॉर्मल भाषा में आप बोल सकते हैं इंस्टॉलमेंट या इंस्टॉलेशंस। ओके, तो प्रीमियम
The consideration for which the insurer agree to the insured it is paid by the insured to the insurer. यहाँ पे कंपनी में इंश्योरर को पे करता है, पॉलिसी होल्डर कंपनी को पे करता है, उसको प्रीमियम कहते हैं. नेक्स्ट आता है पॉलिसी. ये पॉलिसी होती क्या है? The statement contract between the insured and the insurer. It contains the terms and condition of the insurance contract. पॉलिसी एक कॉन्ट्रैक्ट होती है. यहाँ पे कंपनी और पॉलिसी होल्डर, इंश्योर्ड एंड इंश्योरर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसको पॉलिसी कहा जाता है. 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल या 60 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है. तब तक उसको प्रीमियम देना है पॉलिसी होल्डर को, कंपनी को, और जब उसको बीच में कुछ हो जाता है तो कंपनी उसको पूरा पैसे का भरपाई करती है. ओके, इन लाइफ इंश्योरेंस. नेक्स्ट आता है क्लेम. ये वर्ड क्लेम क्या है? इट इज डिमांड मेड बाय द इंश्योर्ड टू द इंश्योरर टू द कंपनसेट फॉर द लॉस अकर्ड ड्यू टू मिसहैप. अगर इंश्योर्ड पॉलिसी होल्डर का कुछ लॉस हो गया है, कुछ नुकसान हो गया है, तो वो अपने नुकसान की भरपाई, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लेम, ले सकता है इंश्योरेंस कंपनी से. उसको क्लेम बोलते हैं क्योंकि वो प्रीमियम दे रहा है, तब उसको क्लेम मिलेगा. ओके. नेक्स्ट आता है प्रपोजल. ये प्रपोजल क्या है? इट इज रिटन रिक्वेस्ट बाय द इंश्योर्ड टू द इंश्योरेंस कंपनी टू इशू एन इंश्योरेंस पॉलिसी. यहाँ पे एक पॉलिसी होल्डर यानी कि इंश्योर्ड यानी कि कस्टमर इंश्योरेंस कंपनी को लेटर लिखता है कि मुझे आप एक नया पॉलिसी दीजिए, उसको बोलते हैं प्रपोजल. सब्जेक्ट मैटर. It refer to the subject or the entity, life property, cargo ship which is the insured against which the policy is taken. यहाँ पे इंश्योर्ड कस्टमर, पॉलिसी होल्डर जो पॉलिसी लेता है, लाइफ इंश्योरेंस लेता है या मरीन इंश्योरेंस लेता है या फायर इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है या प्रॉपर्टी के लिए लेता है पॉलिसी या कार्गो के लिए लेता है. कार्गो यानी शिप से सामान लेके जाते हैं ना, शिप से, उसको कार्गो बोलते हैं. तो उसको सब्जेक्ट मैटर बोलते हैं कि आप कौन सा इंश्योरेंस ले रहे हो, आपका सब्जेक्ट मैटर क्या है. ये था हमारा छोटा सा डेफिनेशन जो मैंने आपको समझा दिया है. इसके बाद हम मिलेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस. प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस क्या है ये मैं आपको बताता हूँ. प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस के जो क्वेश्चंस है बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रिंसिपल्स यानी कि ये इंश्योरेंस प्रिंसिपल्स जो है ये इंश्योरेंस कंपनी और कस्टमर पॉलिसी होल्डर, इंश्योर्ड एंड इंश्योरर, ये दोनों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग कंसिडरेशन होता है प्रिंसिपल में. तो उसमें कौन से कंट्रीब्यूशन लाइक कंसिडरेशंस होता है, इसमें कितना कॉन्ट्रीब्यूशंस है, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.